कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुगियो हाजिमे मास एंड आज मैं तुम्हें सारे के सारे पार्टिकल जो भी अपने JLPT N5 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं तुम्हें आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से करवा दूंगा, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सेंसे एक बारी सारे के सारे पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से समझा दो। सो या टुडे वी आर गोना डू दैट। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गो। एंड मैंने इस नोटबुक में, जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि मैंने N3 लेवल अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JLPT N5 2 years बैक। तो ये 2 साल पुरानी नोटबुक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत फटी हुई है, सो डोंट माइंड। लेकिन इसके अंदर मैंने उस टाइम पर जब मैं रिवीजन कर रहा था अपने JLPT N5 के लिए, तो मैंने सारे के सारे पार्टिकल्स और उनके यूसेज जो थे, जितने भी जो कि हमारे JLPT N5 में होते हैं, वो सब मैंने इसमें लिखे थे। तो आज मैं इसी का रेफरेंस लेकर तुम्हें सारे के सारे पार्टिकल समझाने वाला हूँ। एंड या जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने लेसन 1 से लेकर लेसन 25 तक अच्छी तरीके से ग्रामर कर रखी है, उन लोगों के लिए ये एक रिवीजन वीडियो हो जाएगी जस्ट बिफोर दी JLPT N5। ठीक है, JLPT N5 के लिए तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी और तुम्हारे पार्टिकल्स कितने अच्छी तरीके से हो रखे हैं ये सब भी पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक जो कि मेरे को फॉलो कर रहे हैं, एंड हमने 5 चैप्टर जो है ऑलरेडी कर दिए हैं। ओके, सो या तो मैं ये 5th चैप्टर के दौरान डालूंगा वीडियो या फिर इसके बाद डालूंगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग तुम अच्छी तरीके से देख लेना। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पार्टिकल्स समझाऊंगा, बट कुछ जगहें होती है जहाँ पर तुम्हें ग्रामर के एग्जाम्पल्स के साथ अच्छी तरीके से समझना होता है, जो कि मैं ग्रामर की वीडियो में ही समझा सकता हूँ। यहाँ पर अगर समझाने बैठा तो घंटों की क्लास हो जाएगी। ओके, एक पार्टिकल पर। सो तो वो हम लाइव सेशन में करेंगे, एंड जो लोग लाइव सेशन नहीं देख सकते वो लोग मेरी ग्रामर की वीडियो देख लेना। ओके, सो ग्रामर की वीडियो में मैं अच्छी तरीके से उन्हें समझाऊंगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स बिगिन। तो पहला पार्टिकल अपना है वा पार्टिकल, जो कि लेसन 1 में आया था। ठीक है, जो कि अपना लेसन 1 में आया था। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपना वा पार्टिकल है वो एक एज अ टॉपिक मार्कर यूज होता है। ओके, तो हैंडराइटिंग हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत अच्छी ना लगे, तो मैं साइड बाय साइड तुम मेरी आवाज़ पे ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूँ। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख कर साइड बाय साइड सब कुछ समझाते रहूँगा, डोंट वरी। ओके, सो एज अ टॉपिक मार्कर ये यूज होता है। एंड साथ ही साथ अपना बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए अपना नो पार्टिकल भी यूज होता है। लेकिन जिन लोगों ने एडवांस चैप्टर कर रखे हैं आफ्टर चैप्टर 18, उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने चैप्टर 18 नहीं करा है, उसके बाद नहीं करा है, सो डोंट वरी, तुम यहाँ अभी इस बिलोंगिंगनेस वाले पार्ट को छोड़ सकते हो। ओके, सो एज अ टॉपिक मार्कर यूज होता है। फॉर पर्सनल एम्फेसिस यूज होता है, जैसे कि तुम अपनी कोई चीज़ बता रहे हो, लाइक वाताशिवा इंदो जिंदेस, तो यहाँ पर टॉपिक कौन है? हम है। ठीक है, एंड तुम पर्सनल एम्फेसिस बता रहे हो कि हम कहाँ से है, हम इंडिया से है, तुम अपने बारे में बता रहे हो, राइट? तुम एक पर्सनल इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ओके, एंड जो अपना वा है वो एज अ इज, एम, इज और आर की तरह भी यूज होता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट, नो पार्टिकल। अब देखो, नो पार्टिकल का सिंपल सीधा सा JLPT N5 के अंदर, एडवांस में जाओगे, N4 में जाओगे तो नो पार्टिकल के और यूसेज आ जाएंगे। लेकिन N5 के अंदर इतना याद रखना, मैं तुम्हें और एडवांस लेवल का ऑलरेडी नहीं बता रहा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ अच्छे तरीके से होता है। समय के साथ चलो, पहले ही एडवांस वाला बिगनर लेवल पर ही करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम बस कंफ्यूज होंगे। ओके, सिर्फ कंफ्यूज हो गए और कुछ फायदा नहीं होगा। सो जब भी 2 नाउन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वाताशी नो हॉन, ठीक है, वाताशी नो हॉन, तो यहाँ पर हॉन और वाताशी ये दोनों नाउन है। ठीक है, एंड ये एक तरीके से बिलोंगिंगनेस भी दिखा रहा है। तो इस लेवल पे बिलोंगिंगनेस का जो पार्ट काम करता है वो करता है नो पार्टिकल। ओके, जब भी तुम्हारी कोई चीज़ है, जैसे कि ये मेरी बुक है, राइट, ये बुक किसको बिलोंग करती है? वाताशी, यानी कि मेरे को। ठीक है, जैसे कि ए सान नो होन देस, ए सान नो पेन देस, ए सान नो जिशो देस। ठीक है, तो जब भी किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एंड वो एक सब्जेक्ट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के आगे वो नो पार्टिकल लगेगा, जस्ट टू शो कि इस चीज को कौन बिलोंग करता है, जिसके सामने नो पार्टिकल लगा है। ओके, सो इसलिए हमारा नो पार्टिकल जो है वो 2 काम करता है, एक तो अपना बिलोंगिंगनेस का और 2 नाउन्स को ज्वाइन करने का। ओके, इतना याद रखना। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्टिकल। तो नेक्स्ट पार्टिकल है अपना नी पार्टिकल। तुम देख ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें, नी पार्टिकल बहुत मेन है। एंड N4 और N3 में तो और भी यूसेज आ जाते हैं, लेकिन N5 में भी ऑलरेडी इतने सारे यूसेज है।
ओके सो सुनो एकदम ध्यान से, एकदम कान लगा के सुनना। तो नी पार्टिकल जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो जू इचिजी नी, टाइम के बाद जू इचिजी नी ओकीमास, ठीक है, जू इचिजी नी हाइरीमास, ठीक है, यानी कि मैं 11 बजे उठता हूँ, तो टाइम के बाद लगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 11 ओ क्लॉक, ठीक है, जैसे कि 11 ओ क्लॉक जू इचिजी नी ओकीमास। ओकीमास का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने वो कैप की वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा। ओकीमास का मतलब होता है उठना, टू वेक अप। तो मैं एट पर्टिकुलर पॉइंट एक 11 बजे उठता हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए अपना नी पार्टिकल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा नी पार्टिकल के बाद एक वर्ब आएगा, ओके, इतना ध्यान रखना। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ऑफ कोर्स हर चीज़ में एक्सेप्शंस होते हैं जापानीज ग्रामर में, तो उन्हें अभी तुम उन पर ध्यान मत दो, जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दो। जू इचिजी नी ओकीमास, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तो इधर तुम एक और चीज़ देख पा रहे हो कि नी पार्टिकल के जस्ट बाद एक वर्ब आ गई, ठीक है, एक वर्ब आ गई। तो हमेशा नी पार्टिकल के बाद, जस्ट नी पार्टिकल के बाद एक वर्ब आ जाती है। कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस पैटर्न एक्सेप्शंस होते हैं अलग से, जिसमें नी पार्टिकल के बाद कभी कभार एडजेक्टिव आ जाता है, कभी कभार नाउन आ जाता है, तो वो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो तुम पैटर्न आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ोगे। लेकिन इतना हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो नी पार्टिकल आ सकता है, और अगर एक वर्ब दे रखी है एंड जस्ट वर्ब से पहले तुम्हें एक पार्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भरने के लिए दे रखा है, जो कि अपने JLPT N5 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हें नी पार्टिकल भरना है, ठीक है, जब भी यहाँ पर एक एक्शन वर्ब हो रहा हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। सो नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी अप्लाइड आफ्टर डेट और डे। नीचियोबी, ठीक है, अपना नीचियोबी, जैसे कि अपना नीचियोबी ले लो, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें यो की कांजी नहीं करवाई है, इसलिए मैंने लिखी नहीं, मैं लिखने वाला था, फिर मेरे को याद आया अरे मैंने तुम्हें करवाई नहीं है। सो जो कांजी मैंने तुम्हें करवाई है सिर्फ वही लिखूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो नीचियोबी, अब नीचियोबी का मतलब हो गया अपना मंडे, ठीक है, नहीं मंडे नहीं है, हाँ में हाँ मिलाते जिन लोगों ने अभी हाँ करा ना, सब पिटोगे। नीचियोबी का मतलब होता है अपना संडे, ठीक है, एंड इतना याद रखना ये सन की कांजी है, तो सन हो गया, मतलब ऐसे तुम याद रख सकते हो, ओके, संडे। तो संडे के आफ्टर भी नीचियोबी नी ओकीमास, यानी कि मैं संडे को उठता हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे पैटर्न्स आ जाते हैं कि अगर तुम बताओगे संडे को मैं इतने पर्टिकुलर टाइम पे उठता हूँ, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। सो या अपना डेट और डे के बाद भी अपना नी पार्टिकल यूज हो सकता है। अब मैं तुम्हें ग्रामर की वीडियो में ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि अभी बहुत सारे पार्टिकल्स अपने को करने हैं। व्हेन मीटिंग अ पर्सन, जब भी तुम किसी पर्सन से मिल रहे होते हो, ठीक है, जैसे कि ए सान्नी आई मास, ठीक है, मैं ए सान से मिला, ठीक है, आई मास यूज होता है अपना मीटिंग के लिए। जब भी तुम किसी पर्सन से मिलते हो तो फिर आई मास यूज होता है। तो आई मास से पहले जो है नी पार्टिकल लगेगा एंड यहाँ पे अपना पर्सन का नेम लगेगा। ये एक पैटर्न है, आई डोंट रिमेंबर कि कौन से चैप्टर में आता है, क्योंकि अभी तक मैंने वो चैप्टर तुम्हें करवाया नहीं है, लेकिन ये एक चैप्टर में पैटर्न आता है जिसमें एक पर्सन, फिर आफ्टर दैट नी पार्टिकल और आई मास से पहले हमेशा नी पार्टिकल आएगा, ओके, क्योंकि तुम किसी से मिल रहे हो तो फिर अपना नी पार्टिकल यूज होगा। देन टू, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इन सब के सेंस में भी अपना नी पार्टिकल यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन दी सेंटेंस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सेंटेंस, किस तरीके का सेंटेंस है उसके ऊपर मैटर करता है कि तुम्हारा नी पार्टिकल यूज होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये टू, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इनका सेंस भी ले सकता है, जैसे कि तुम ये बोल दो, ओके, सो जैसे कि हेयानी हाइरीमास, ठीक है, यानी कि आई एंटर्ड इन द रूम, ठीक है, यानी कि रूम के अंदर एंटर होना, ठीक है। हेया का मतलब होता है रूम, ये अपनी वोकैबुलरी की नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। मैंने क्योंकि अभी तक तुम्हें हेया नहीं करवाया, तो हेया का मतलब होता है रूम, ठीक है, एक रूम के अंदर एंटर होना। आई एम टू एंटर इन अ रूम, ठीक है, इन अ रूम, ठीक है, टू एंटर इन अ रूम, तो यहाँ पर ये जो नी पार्टिकल है वो इन का सेंस ले रहा है, ठीक है, ओके। नाउ प्लेस ऑफ एक्सिस्टेंस में भी अपना नी पार्टिकल यूज होता है। मान लो कोई चीज़ कहीं पर है, ठीक है, कहीं पर है, जो जैसे कि अपना दिल्ली गेट है, ठीक है, दिल्ली गेट है, वो अपना दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मतलब एग्जिस्टेंस बता रहा है, लाइक जो हमारा घर है वो उस एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उधर एग्जिस्टेंस बताएगा, राइट। तो प्लेस ऑफ एक्सिस्टेंस में भी अपना नी पार्टिकल काम आता है, ओके। एंड ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि नाउन नी वर्ब,
ठीक है, कोई भी वर्ब आए, वर्ब से पहले हमेशा नी पार्टिकल यूज होगा। और नाउन, जैसे कि मैंने प्लेस की बात करी थी, टाइम की बात करी थी, तो फिर यहाँ पे अपना एज अ नाउन। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है अटैचमेंट वाला, वो तुम मे बी लेसन 10 के बाद पढ़ोगे। ठीक है, मेरे को ऐसे लेसन के नंबर याद नहीं क्योंकि मेरे को पैटर्न्स याद है, बट तो या। और ये वाला एक और पैटर्न आ गया, नाउन वा नाउन नी आरिमास इमास, यानी कि अगर कोई चीज़ कहीं पर रखी है, ठीक है, या फिर कहीं पर रखी है तो फिर वहाँ पे अपना कि उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, जैसे कि अपना तेबुरु वा, अपना जिशो वा तेबुरु नी आरिमास। ठीक है, तो ऐसे वाले पैटर्न भी आगे आएंगे। तो आरिमास और इमास से भी पहले तुम्हें बस ये इतना लर्न रखना है कि नी पार्टिकल यूज होता है। ओके, देन अपना आता है नेक्स्ट पार्टिकल ए। अब देखो, जो ए पार्टिकल है हमेशा यूज होगा इकीमास, कीमास और काइरीमास से पहले। ठीक है, ये मस्ट है, ये मैंने अभी तुम्हें लेसन 5 की मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी है ऑलरेडी। ठीक है, शायद मैं उसी के बाद ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इकीमास कीमास, और मैंने उसमें भी तुम्हें बताया था, लेसन 5 का, अपना लेसन 5 का टॉपिक है मिन्ना नो निहोंगो का, कि इकीमास कीमास और काइरीमास से पहले, जस्ट पहले हमेशा यूज होगा ए पार्टिकल, कोई और पार्टिकल यूज नहीं होगा, ना ही नी ना ही दे, हमेशा ए पार्टिकल। ओके, और अपना हमेशा जब भी तुम कहीं पर कोई पर्टिकुलर चीज़ करने जा रहे हो तो ये अपना आगे एक पैटर्न आएगा जहाँ पे इकीमास और अपना साथ ही साथ काइरीमास जो है वो यूज़ होगा। जैसे कि मतलब कोई सा भी और वर्ब यूज़ होगा जब भी तुम, मान लो तुम किसी सुपरमार्केट से कोई ब्रेड खरीदने जा रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, तो वहाँ पर इकीमास भी यूज़ होगा, खरीदने, तो फिर वहाँ पे काइरीमास भी यूज़ होगा। ठीक है, तुम खरीदने के एक्शन वर्ब के सामने नी पार्टिकल आता है तो नी पार्टिकल भी आएगा, और इकीमास से पहले जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमेशा ए पार्टिकल आता है। ठीक है, तो ये भी आएगा। ठीक है, सो या जैसे कि, और वहाँ पे ओ पार्टिकल भी आएगा क्योंकि तुम कुछ करने जा रहे हो। सो या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वो जब हमारे ग्रामर का लेसन आएगा मैं तुम्हें तभी समझाऊंगा। लेकिन जब भी तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ करने जा रहे होते हो तब भी अपना ए पार्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ रिवीजन वीडियो, ग्रामर वीडियो देखो मेरी जाके, उसी में मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से समझाया। ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट पार्टिकल विच इज दे। ठीक है, दे जो है वो अपना व्हीकल्स के लिए यूज होता है, जहाँ पर भी व्हीकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जहाँ जैसे कि जितेंशा हो गया, जैसे कि देंशा हो गया, यानी कि कार। ठीक है, जहाँ पे जितेंशा हो गया यानी कि बाइसिकल। ठीक है, जहाँ पे तेन, ठीक है, ये सारी जो भी जहाँ पर व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं वहाँ पे दे पार्टिकल यूज होता है। और दे पार्टिकल जो है हमेशा एक्शन वर्ब से पहले लगता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट, यूज्ड आफ्टर मीडियम फॉर एक्शन। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, लैंग्वेज, जब भी तुम्हारा कोई मीडियम बताने के लिए, कि जैसे कि मैं अभी किस चीज़ में बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हिंदी गो दे शाबेरू। ठीक है, यानी कि आई एम टॉकिंग इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडियम बताने के लिए मैंने दे पार्टिकल यूज करा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, जब भी दो एडजेक्टिव होते हैं, ई केओशी या ना केओशी, इट डजंट मैटर्स, ना एडजेक्टिव या ई एडजेक्टिव, जो लोग मेरे साथ ग्रामर सीरीज फॉलो कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोल दिया, बट जो लोग फॉर रिवीजन कर रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से आ गया होगा। सो या ई केओशी या ना केओशी, इट डजंट मैटर्स। ठीक है, एडजेक्टिव होना चाहिए और उसके बीच में अपना दे पार्टिकल लगता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गा पार्टिकल। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ये हमारी ये नी और दे से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। ओके, सो ध्यान से सुनना। तो जैसे कि अपना ओ पार्टिकल होता है, ओ पार्टिकल मैंने शायद तुम्हें अभी तक नहीं करवाया, मैंने अपने इन नोट्स में नहीं लिखा था। तो ओ पार्टिकल मैं तुम्हें खुद से बता देता हूँ इससे पहले। ठीक है, ये देख रहे हो, ये 3 साल पुरानी नोटबुक हो चुकी है, इसलिए इसका बुरा हाल होता है। खैर देखो, ओ पार्टिकल, जो अपना ओ पार्टिकल होता है हमेशा यूज होता है अपने एक्शन वर्ब से पहले। अब बोलोगे सेंस, अभी तो आपने नी बोला था, फिर आपने दे बोला था, बोल रहे हो ओ, क्या चल रहा है, ये क्या माज रहा है? तो वही ये ग्रामर की वीडियो में सुनना। ठीक है, अभी कोई भी बकवास नहीं करेगा कमेंट में। ओके, सो या तो एक्शन वर्ब से पहले लगता है, इतना याद रखना। जब भी तुम कोई काम कर रहे होते हो, जब भी तुम कुछ काम कर रहे होते हो तो हमेशा हमारा ओ पार्टिकल यूज होता है। आगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी आएंगे, उससे तुम क्लियर हो जाओगे। लेकिन बस इतना, जैसे कि मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ, पान ओ सॉरी या, ठीक है, पान ओ काइमास। ठीक है, पानो काइमास। तो अब यहाँ पे क्या सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है
कि मैंने जो ब्रेड है वो खरीदी। काइमास का मतलब होता है टू बाय, ठीक है। एंड पान का मतलब अपना पान मसाला, पान वो नहीं है वो नहीं है। पान का मतलब यहाँ पे अपना है ब्रेड, ओके। यहाँ पे पान का मतलब ये है, ठीक है, कोई वो पत्ते में लपेटा वो अपना मीठा पान नहीं है, चॉकलेट पान, मीठा पान, ना 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 ना, इसका मतलब है ब्रेड, ओके। सो या पान का मतलब होता है ब्रेड। तो अभी यहाँ पे देखा मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे आई बाय ब्रेड, ठीक है, मैंने ब्रेड खरीदी, या फिर टू बाय अ ब्रेड, ठीक है, मैंने बाय एक ब्रेड को खरीदा, ठीक है। सो आई बाइड ब्रेड, आई परचेज ब्रेड, ठीक है। तो वही, जब भी तुम कुछ चीज़ करते हो तो एक्शन वर्ब की तरह ही अपना ओ जो है वो यूज़ होता है। नाउ लेट्स गो बैक टू गा पार्टिकल, ठीक है। तो ओ की तरह ही ये है, बट लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, वर्ब्स आ जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक अपने नाउन आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये सुकी जो है वो अपना जैसे कि सुकी यानी कि लाइक, आई लाइक दैट, ठीक है। सो वाताशी गा, अभी देखो जैसे कि वाताशी गा स्की दिस, आई लव दैट, ठीक है। अभी देखो आई लव दैट, ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे मैंने वर्ब्स लाइक लिखा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स और कुछ स्पेसिफिक नाउन और एडजेक्टिव्स के सामने हमेशा अपना गा पार्टिकल यूज होगा, इतना तुम्हें लर्न करके चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना सुकी हो गया, किराई हो गया, जोजू हो गया, हेता हो गया, ठीक है, ये अपने ना की ओशी है, यानी कि ना एडजेक्टिव। एंड किराई जो है वो भी अपना ना एडजेक्टिव है, तो ना एडजेक्टिव के बाद हमेशा हमारा देश आता है, इतना भी मैं तुम्हें बता देता हूँ फॉर बोनस समझ लो। सो या तो हमेशा देखो सुकी, किराई, जोजू, हेता, इन सब के सामने अपना गा पार्टिकल यूज होता है, ये रट्टा कर लो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो या यूज टू शो प्रेजेंस ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, और जब भी किसी चीज़ की प्रेजेंस दिखानी होती है, ठीक है, किसी चीज़ की प्रेजेंस दिखानी होती है तो हमेशा हमारा गा पार्टिकल यूज होगा, ओके, हमेशा हमारा गा पार्टिकल यूज होगा। और अभी तुम कहोगे कि सेंसे अभी तो आप कुछ और कह रहे थे कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि नी में मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जिस्टेंस दिखानी है तो फिर नी पार्टिकल यूज होगा, और अगर अपना तुम्हें प्रेजेंस दिखानी है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर कोई है, लाइक उसकी प्रेजेंस दिखानी है, किसी चीज़ की प्रेजेंस दिखानी है, किसी टैलेंट की प्रेजेंस दिखानी है, किसी इमोशन की प्रेजेंस दिखानी है, तो अपना गा पार्टिकल यूज होगा। एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, होपफुली तुम्हें ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। और हमेशा जो भी फैक्चुअल बात होगी, जैसे कि जो सूरज है, जो धरती है वो सूरज के अराउंड घूमती है, ठीक है, ये एक फैक्चुअल बात है, तो फिर यहाँ पर गा पार्टिकल यूज होगा, ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल साकाना का मतलब होता है फिश, ठीक है, ये अपनी वोकैबुलरी उसमें लिख लेना। साकाना गा ओयोगी मास, ठीक है, साकाना गा ओयोगी मास, तो ओयोगी मास का अपना मतलब होता है कि स्विम करना। अब जो फिश है वो तैरती है, ये एक फैक्चुअल बात है, राइट। साकाना गा ओयोगी मास, तो यहाँ पे अपना गा पार्टिकल यूज होगा, ठीक है। अगर ये फैक्चुअल बात नहीं होती, ठीक है, लाइक तुम तोरी गा ओयोगी, तो यहाँ पे तोरी ओयोगी मास, यानी कि जो तोरी है, तोरी का मतलब होता है बर्ड। अब देखो ये फैक्चुअल बात नहीं है ना कि बर्ड जो है वो तैरती है, क्योंकि वो तैरती नहीं है, तुम जस्ट एज्यूम कर लो। तो फिर यहाँ पर अपना यूज होता ओ पार्टिकल, क्योंकि वो कुछ काम कर रही है, वो कुछ एक्शन कर रही है, ठीक है, एक जनरल एक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन फिश जो है वो तैर रही है, साकाना गा ओयोगी मास आएगा वहाँ पे, क्योंकि ये फैक्चुअल बात है और नेचुरल चीज़ों के लिए, ठीक है, नेचुरल है, फिश जो है वो तैरती है। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे ओ लिख रखा था, सो कोई सी भी थिंग है वहाँ पे एक्शन वर्ब ओ, जो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो नाउन ओ एंड वर्ब ये अपना डिसअटैचमेंट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें दे के साथ बताया था, वही है। मैं डिफरेंस वाली वीडियो में समझाऊंगा। यस, ठीक है। सो या अब देखो, तो जो पार्टिकल है वो अपने एंड के लिए यूज होता है, ठीक है। कहीं पर होता है ना, जैसे कि अपना एंड की साकाना तो तोरीगा स्की दिस, यानी कि आई लाइक फिश एंड बर्ड, मतलब वही खाने के सेंस में नहीं, एज एन एनिमल लवर, ओके, आई एम वेजिटेरियन। सो या साकाना तो तोरीगा
स्की दिस। अब देखो यहाँ पे भी मैंने गा यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे मैंने सुकी यूज़ करा, ठीक है, देख रहे हो। एंड यहाँ पे मैंने तो वाला भी यूज़ करा, साकाना नाउन, तोरी गा सुकी दिस, ठीक है। तो इसमें तो ये तो यहाँ पर भी अपने दो नाउन ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंड का सेंस बनाना था, बिलोंगिंगनेस का सेंस ना बना के एंड का सेंस बनाना था, इसलिए तो यूज़ करा। ओके, सो होपफुली तुम डिफरेंस समझ पा रहे होगे। ओके, एंड या कंफ्यूज मत होना, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आएगी, डोंट वरी, वो आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं हर पार्टिकल के बीच में जो सिमिलर से है उनके बीच में एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मो जो है वो अपना ऑल्सो के लिए यूज होता है और नथिंग, जैसे कि दारे मो इनाई, यानी कि देयर इज नो वन, ठीक है, दारे मो इनाई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना हो गया दारे मो इनाई, ठीक है। नाई वाला पैटर्न अपना लेसन 17 में आता है, तो अभी इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। इसका मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, देयर इज नो वन, ठीक है। इनाई का मतलब है कि यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। एंड दारे मो का मतलब है नो वन इज देयर, ठीक है। ये प्रेजेंस के लिए बता रहे हैं। इमास का मतलब जैसे कि मैंने बताया, आरिमास और इमास जो होता है उनसे पहले हमेशा नी पार्टिकल यूज़ होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे नाई पार्टिकल यूज़ हो रहा है, तो मतलब इतना समझ लो ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। नाई पार्टिकल बाद में समझाऊंगा, ठीक है। जो लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा। तो मो जो है वो अपना ऑल्सो बताने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि वाताशिमो साक्का सुकी देश। किसी ने बताया कि उससे जो साक्का का मतलब होता है अपना फुटबॉल, ठीक है, सॉकर, उन्हें सॉकर अच्छा लगता है। वाताशिवा साक्का सुकी देश, ठीक है। तो फिर तुम बोलोगे वाताशिमो साक्का सुकी देश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो का सेंस ले रहा है। ओके, नेक्स्ट इज कारा जो है वो अपना फ्रॉम का सेंस लेता है एक बिगर इंस्टीट्यूट के लिए। अगर किसी बिगर इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, ये अपना फ्रॉम का सेंस लेता है, लाइक फ्रॉम टू के, कि मैं 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ता हूँ, ये वाला, ठीक है। 11 to 12, फ्रॉम 11 to 12, ठीक है। कारा मादे, ठीक है। जो मादे है वो अपना सिर्फ टू का सेंस लेता है इसी केस में, कि 11 से लेकर 12 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। सो होपफुली तुम अच्छी तरीके से समझ चुके होगे। तो इतने ही पार्टिकल्स जो है हमारे JLPT N5 के लिए, कुछ और भी है लेकिन वो मैं तुम्हें ग्रामर के साथ ही समझाऊंगा, नहीं तो तुम्हें लाइक यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही होगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें ग्रामर के एग्जाम्पल, जो भी मेरा ग्रामर का पैटर्न है समझाने का, वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रेगुलरली जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं अभी कौन सी अपनी परेशानी की बात कर रहा हूँ। ओके, सो इसी के साथ हमारे सारे पार्टिकल्स एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन और सारे के सारे हो जाते हैं। और जितने भी तुम्हारे थोड़े बहुत भी डाउट्स आए हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। एंड जितने भी डिफरेंस है, जैसे कि दे पार्टिकल और नी पार्टिकल, तुम कहोगे बहुत सिमिलर है, क्योंकि एंड इसमें कन्फ्यूजन भी होनी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो फिर इन दोनों के बीच की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक डिफरेंस वीडियो बना दूंगा। गा और ओ पार्टिकल जो है सिमिलर है एक दूसरे से, इनके बीच में डिफरेंस क्लियर करने के लिए इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और जो अपना नो और वा, इन दोनों में बिलोंगिंगनेस आ रही है, उसके लिए भी अपनी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम्हें वो मिस ना करनी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।